राधे राधे दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति दान पुण्य के लिए विशेष मानी जाती है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। इसमें से जो सबसे बड़ा दान होता है वो होता है दीपदान। अगर आप दीपों का दान करते हैं तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं और आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने दीपकों का दान करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करने हैं 14 दीपकों का दान। आपको मिट्टी के कोरे दीपक लेकर के आने हैं। यूज़ किए हुए दीपक दान नहीं किए जाते। आपको नए दीपक मार्केट से लेकर के आने हैं। आप चाहें तो इस तरह के पीतल के दीपक लेकर के आ सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप पीतल के छोटे या बड़े दीपक ला सकते हैं और 14 दीपकों का दान आपको इस दिन करना है। तो आपको 14 दीपक पीतल के लेकर के आने हैं। नहीं तो आप मिट्टी के दीपक ला सकते हैं या फिर आटे के 14 दीपक बना करके आप उसका दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको बाती किस तरह की बनानी है और किस चीज़ की बनानी है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको रुई की बाती बनानी है, कलावे की बाती नहीं बनाना है। और दूसरी बात, आप चाहें तो लंबी बाती बना सकते हैं या फिर गोल बाती बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद इस दिन किस तेल का दीपक आपको जलाना है, तो इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। तिल का तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप इसका दीपदान करते हैं मकर संक्रांति पर तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल मकर संक्रांति पर बहुत खास मानी जाती है। इसके बाद आप चाहें तो घी का दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का जला सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से तिल ज़रूर डाल दें। अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको तिल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सरसों के तेल का या फिर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तिल ज़रूर डालें, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल का विशेष रूप से दान किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 14 दीपक एक साथ प्रज्वलित किए हैं। आप अपनी सुविधानुसार प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला दीपक आपको कहाँ लगाना है, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको पहला दीपक लगाना है। दूसरा दीपक लगाना है तुलसी मैया के सामने। हम सभी के घर के आंगन में, छत में या फिर बालकनी में तुलसी मैया होती हैं, तो हमें तुलसी मैया के गमले के ऊपर या फिर नीचे दीपक लगाना है। अब बात करते हैं तीसरे दीपक की कि तीसरा दीपक कहाँ लगाना है। तीसरा दीपक हमें लगाना है अपने घर की दहलीज पर, ताकि हमारा घर जो है हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो तीसरा दीपक आपको ज़रूर जलाना है अपने घर की दहलीज पर। इसके बाद आपको चौथा दीपक जलाना है अपने पितरों के नाम का। पितरों के नाम का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम का दीपक जलाना है। इस तरह से आप स्वास्तिक बना लें, हल्दी से, रोली से या फिर कुमकुम से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद आपको दीपदान करना है। अब बात करते हैं पांचवें दीपक की कि पांचवा दीपक हमें कहाँ जलाना है। पांचवा दीपक हम दान करेंगे नदी में। अगर आपके घर के आसपास नदी है या फिर तालाब है तो आप वहाँ जा कर के दीपदान करें। और अगर ऐसी जगह नहीं है आपके घर के आसपास तो आप इस तरह से पीतल की थाली में आप जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और इस तरह से आपको दीपक का दान करना है। तो देखिए घर में दीपक दान करने की मैंने आपको सरल व्यवस्था बता दी है, क्योंकि यहाँ पर जल में ही दीपक का दान हम कर रहे हैं। नहीं तो चलती हुई धारा में दीपक दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद छठवां दीपक हम दान करेंगे कदम के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर के आसपास कदम का पेड़ है तो आप वहाँ पर दीपदान जरूर करिए मकर संक्रांति पर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सातवां दीपक आपको दान करना है आंवले के पेड़ के नीचे। अब आप सभी को पता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान होता है, तो धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आंवले के पेड़ के नीचे आप दीपदान जरूर करिए मकर संक्रांति पर।
इसके बाद 8वां दीपक हम दान करेंगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जिससे हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आप एक मंदिर में चले जाएंगे तो आपको सारे पेड़ मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको 9वां दीपक कहाँ दान करना है। तो 9वां दीपक आपको दान करना है अशोक के पेड़ के नीचे। अशोक के पेड़ के नीचे अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, कोई पूजा करते हैं तो कभी धन की कमी नहीं होगी। तो अशोक का पेड़ बहुत ही पूजनीय होता है। तो आप अशोक के पेड़ के नीचे दीपदान जरूर करें मकर संक्रांति पर। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर अशोक का पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। 10वां दीपक आपको दान करना है शिव मंदिर में। तो आपको शिव जी के मंदिर में शिव जी की मूर्ति आसानी से मिल जाएगी। भगवान शिव के पास दीपक जरूर जलाएं मकर संक्रांति पर और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर लें मकर संक्रांति पर, क्योंकि मकर संक्रांति दान पुण्य का दिन है और अगर आप इस दिन 14 दीपक का दान करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। 11वां दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे दान करना है। पीपल के पेड़ की पूजा बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है, तो पीपल के पेड़ के नीचे मकर संक्रांति पर दीपदान जरूर करें। उसके बाद 12वां दीपक आपको दान करना है बरगद के पेड़ के नीचे, यानी वट वृक्ष के नीचे। उसके बाद 13वां दीपक आपको दान करना है गौशाला में, जहाँ पर गाय रहती हैं या फिर जहाँ पर रात में गाय बांधी जाती हैं, वहाँ पर आपको दीपदान करना है। चलिए अब चलते हैं 14वें दीपक की तरफ। तो 14वां दीपक आपको दान करना है यज्ञशाला में। मंदिरों में अक्सर यज्ञ होती है तो वहाँ पर आपको 14वां दीपक का दान करना है। आप सबके आसपास भी कहीं ना कहीं यज्ञ होती होगी, वहीं पर आपको दीपदान करना है। यज्ञशाला में देखिए इस तरह के बड़े बड़े कुंड बने होते हैं जहाँ पर महायज्ञ होती है। तो इस जगह पर आपको 14वां दीपक का दान करना है, तो आपको इस तरह से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आपको 14वां दीपक का दान करना है यज्ञशाला में या फिर जहाँ पर यज्ञ होती है। तो इस तरह से 14 दीपक का आपको दान करना है मकर संक्रांति पर, जो कि बहुत ही विशेष दान माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर दीपदान करना बिल्कुल भी ना भूलें और 14 दीपक का आपको दान करना है। और हमने इस वीडियो में सभी देवी देवताओं और पेड़ पर दीपक लगाए हैं। अगर आपको किसी कारणवश कोई पेड़ ना मिल पाए, जैसे कदम का वृक्ष, क्योंकि कदम का पेड़ जो है बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जैसे अपने घर के मंदिर में एक दीपक लगाया था, वहाँ पर आप 2 दीपक लगा सकते हैं अगर आपको कोई पेड़ या वृक्ष नहीं मिलता है। तो अगर आपको बरगद का पेड़ ना मिले तो आप अशोक के पेड़ के पास 2 दीपक लगा दीजिए। तो इस तरह से आप 14 दीपक का दान जरूर करें इस मकर संक्रांति पर। जो दीपक आपने घर में जलाए हैं, जैसे घर के मंदिर में, तुलसी मैया के पास, तो जब ये बुझ जाएं तो आप इस दीपक को नदी में विसर्जित कर दीजिए। देखिए दान पुण्य अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी व्यवस्था है, आप वैसे दान पुण्य इस दिन कर सकते हैं। पर 14 दीपक का दान जरूर करें इस दिन, बिल्कुल भी ना भूलें इस मकर संक्रांति पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय माता दी।